हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 उच्च न्यायालय है। और ये 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना था 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को ये बना था 25वां। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है। तीसरा क्वेश्चन है, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये टेनिस खेल से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने करवाया था। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। वापस लौटते समय उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। पांचवा क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंसूर था। ये जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था। छठा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बीसीजी टीका लगाया जाता है। सातवां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला था। जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1957 ईस्वी को हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? केरल के अंदर हो, केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, घरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। यह शरावती नदी पर स्थित है। इस घरसोप्पा जलप्रपात को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। 10वां क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय से होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है भाई। 11वां क्वेश्चन है हमारा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? भाई किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी को कहा जाता है। यह नदी
किन किन राज्यों के बीच गुजरती है? गुजरात, गुजरात तो हो ही गया, गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों में बहती हैं ये। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महापरीक्षा, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 13वां क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अग्नाशय, डी पित्ताशय। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा। फिफ्टीन क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, बी 3 मई, सी 8 मई, डी 21 मई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसका पूरा नाम। 17वां क्वेश्चन है हमारा, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी तंत्रिका तंत्र, डी अग्नाशय। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पोलियो की खोज जॉन ए साल्क ने की थी। 18वां क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। इसे के भाग 20 में रखा गया है। कौन से भाग में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया है, भाग 20 में। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी होती है चाय की खेती के लिए उपयुक्त।
इस मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ होता है? इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।